नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। तस्मै श्री गुरुवे नमः पार्ट 4। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वह स्थान आ ही गया। रात हो चुकी थी, लगभग 8 बज रहे होंगे। 6 से 7 लंबी लंबी गाड़ियां उस शिविर स्थल की ओर जा रही थी। तभी उनमें से एक गाड़ी के पास कुछ लोग आए और दरवाजे की ओर खड़े हो गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। आज तो मौसम भी साथ दे रहा था। पूर्ण चंद्र की रोशनी और उनका कांतिमय चेहरा। भवन देव भी अपने मदमस्त वेग से उनके केशों को स्पर्श कर रहे थे। लंबा चौड़ा गौरवर्ण आर्यों सा शरीर, कोई 1000 जन्म भी क्यों ना ले ले, किंतु ऐसी शारीरिक रचना पाना तो देवताओं की सामर्थ्य के भी परे है। उनकी वो मंत्र मुग्ध कर देने की अदा सबके हृदय में मुस्कुराहट भर रही थी। सभी ने एक घेरा सा बना लिया था। शायद वह शख्स उन लोगों के लिए बहुत खास है। सभी लोग गुरुदेव की जय का अमृत घोष कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं, स्वयं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, जिनके विषय में सुनते ही मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। आज भी वही हो रहा था। पता चलते ही शिविर के भीतर से लोग तेजी के साथ बाहर आने लगे और दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे थे उन्हें। मैं शिष्य गुरु संबंध को नहीं जानता था कि क्या एक शिष्य अपने गुरु से प्रेम भी कर सकता है। उसकी तो एक मर्यादा होती है ना। गुरु के सामने आंखें उठाने तक की हिम्मत नहीं होती, किंतु ये कैसे शिष्य हैं। उस शख्स के आने पर इतने भाव विह्वल होना, अश्रुओं को नीर की तरह बहा देना, ये कैसे संभव है। मैंने सोचा चलो खैर, मुझे क्या, यहां एक रात की ही तो बात है, रुकूंगा और सुबह होते ही घर की ओर चल दूंगा। मैं शिविर के भीतर गया। वो जगमग रोशनी, सामने बड़ा सा मंच और मंच की ओर बढ़ते उनके कदम। शिष्यों ने उनके मार्ग में गुलाब के सुगंधित पुष्प बिछा रखे थे। उन पर चलते हुए वह शख्स रौबदार, आकर्षक और देव मूर्ति प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नारायण इस शिविर में आ गए हो। अचानक उनके कदम वहीं थम गए। देखने पर पता चला कि कोई उनका शिष्य उनके कदमों के नीचे लेट गया है और मेरे गुरुदेव करके रो रहा है। यह पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे इसको। किंतु ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण देखकर मेरी भी अश्रुओं ने नेत्रों का साथ छोड़ने को विवश हो गए थे। उसे कुछ शिष्यों ने चरणों से पकड़कर खींचकर एक और किया। ये कैसे शिष्य हैं, अपने गुरु के लिए जान देने से भी नहीं पीछे हटते। शायद इनके गुरु इनके लिए सब कुछ हैं, इसीलिए उनके समक्ष अपनी जान को भी कुछ नहीं समझते ये लोग। अब वे मंच पर विराजमान हो गए थे। कुछ देर तक तो वे अपने शिष्यों को और शिष्यों ने निहारते रहे, जैसे जन्मों जन्मों से इनकी मुलाकात ना हुई हो। पूरा वातावरण अष्टगंध की सुगंध से भर गया था। ये खुशबू पहले तो नहीं आ रही थी। मैंने पुराणों में पढ़ा है कि देवताओं के शरीर से ही ऐसी अष्टगंध की सुगंध आ सकती है, किंतु ये तो एक सामान्य व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं।
ऐसा कहते ही मैं बोलते बोलते रुक गया और सोचने लगा, फिर मेरा मन इनको देखते ही रहने को क्यों हो रहा है महादेव? क्या मेरा भी पूर्व जन्म का कोई रिश्ता तो नहीं है इनसे? अरे पगले, ये क्या सोच रहा है तू? बस महादेव है तेरे और तेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें अब भी देखा जा रहा था और उनको प्रवचन देते हुए सुन रहा था मैं। देवताओं की भांति उनका प्रवचन श्लोक से शुरू हुआ था। उस एक श्लोक में मानो कितने जो रहस्य छिपे हैं। उनका एक एक शब्द सरस्वती के कंठ से निकला अमृत सा प्रतीत हो रहा था और उनका प्रभाव मानो सरस्वती ने स्वयं वीणा के तारों को छेड़ दिया हो। हर कोई मंत्रमुग्ध सा उनकी वाणी को सुने जा रहा था। फिर दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं नहीं जानता था कि दीक्षा का जीवन में अस्तित्व क्या होता है। सभी साधकों को एक तरफ लंबी कतार में देखा तो मुझे लगा शायद कोई प्रसाद वितरित हो रहा है। समीप जाने पर ऐसा एहसास होने लगा कि जहां वे शख्स खड़े हैं वहां पर कोई विद्युत स्फुलिंग सा महसूस हो रहा था मुझे। और एक बार के लिए मेरी आंखों के सामने श्वेत ओज सा घेरा बनता दिखा और फिर वही स्थिति। मैं उन्हें साधकों के मस्तक पर अंगूठा रखते हुए देख रहा था और उनकी आंखें उनके शिष्यों की आंखों को घूर रही थीं। ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा था तो हतप्रभ होना एक सामान्य सी बात थी। जब तक वे ऐसी प्रक्रिया करते रहे मैं उन्हें निहारता रहा था। शायद मैं अपने आनंदित मन का कहा मान रहा था, किंतु मस्तिष्क को यह भान भी ना हो सका कि वह इसमें अपनी बुद्धि लड़ाने की चेष्टा भी कर सके। हृदय कह रहा था कि काश ये लम्हा यूं ही ठहर जाए, काश ये लम्हा यूं ही ठहर जाए, उन्हें खबर भी ना हो और ये दिल उनसे लिपट जाए। मैं उन्हें निहार रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। शायद वो मेरे जिंदगी की सच्ची मुस्कुराहट होगी जिसे दिल की गहराइयों से आने में वक्त ना लगा। दीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ और मैं उन्हें गाड़ी से जाते देख रहा था। उन्हें जाते देख जाने क्यों हृदय में एक चुभन सी हो रही थी मेरे, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा था। वही उनके एक शिष्य से पूछ बैठा, ये अभी जो गाड़ी से गए हैं, अभी मैं बोल ही पाया था कि वो तुरंत बोल पड़ा, वे हमारे गुरुदेव हैं। उनके लिए शिष्यों ने होटल में रहने का इंतजाम किया है कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। आप कौन हैं? जी मैं यहां पहली बार आया हूं, मैंने जवाब में कहा। ये तो अच्छी बात है ना, महादेव की कृपा से ही तो दिशा निर्धारित होती है। मैं भी यहीं का निवासी हूं। मेरा नाम सुरेश है। अभी प्रसाद वितरण होगा, आप प्रसाद लेकर जाइएगा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। कोई समस्या हो तो इस टेलीफोन नंबर पर बात कर लीजिएगा। मैं तुरंत पूछ बैठा, वे यहां कब आएंगे? मेरे मन में तो बस उन्हीं की दिव्य छटा बस रही थी ना। मैंने उनकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और यह पूछ लिया था। कल शिविर का अंतिम दिन है। मैं उनका एक छोटा सा सेवक हूं। आपसे फिर मुलाकात होती है। जय निकलेश्वर। यह कहकर वो शिविर में कहीं चला गया, किंतु उसकी एक बात मेरे हृदय मानस को झकझोर रही थी। ये तो अच्छी बात है ना, महादेव की कृपा से ही तो दिशा निर्धारित होती है। महादेव की कृपा से दिशा निर्धारित होती है, इसका मतलब मुझे यहां महादेव ने ही भेजा है। अच्छा,
तो मुझे भूख लगी थी और उन्हें मेरा कष्ट सहन नहीं हुआ होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया होगा। यही तो कह रहा था ना वो। और ये कहते हुए मैं अपनी भूख मिटाने उस जगह जा पहुंचा जहां महाप्रसाद वितरित किया जा रहा था। वहां कई प्रकार के व्यंजन बने हुए थे, साथ में गाजर का हलवा भी, जो मेरा सबसे मनपसंद व्यंजनों में से एक है। महादेव आओ खाते हैं, भूख जोरों से लगी है, कहकर मैंने तृप्त होने तक प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बताया गया कि भोजन को सर्वप्रथम हम गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं और फिर उस अमृत का अंश सभी में बांटते हैं। मैं इस प्रक्रिया को एक बार में नहीं समझ पाया था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हम इतनी शिद्दत से चाहें कि उसकी हर परछाई, उसके कण कण से प्रेम हो जाए? उनसे ही सुबह का आगाज और उनसे ही रात्रि का शुभारंभ। ऐसी जिंदगी कितनी सुहानी होगी ना, जिसमें किसी के लिए जीना और उसी के लिए, उसी के आदेश पर अपनी जान न्यौछावर कर देना। जय निखिलेश्वर।